नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं जो आपको टॉपिक कंप्लीट करवाने वाला हूँ वो अपना रीजनिंग का जो टॉपिक आता है दोस्तों, वेन आरेख, जिसे आप कहते हो वेन डायग्राम। इसी टॉपिक को मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ये काफ़ी सरल टॉपिक है दोस्तों, परंतु काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पीटीटी और बीएसटीसी के एग्जाम में वेन डायग्राम से एक प्रश्न जनरली पूछा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो भी मैं आपको बातें बताऊं उन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आपके इस टॉपिक से संबंधित कोई सा भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं जाएगा। बहुत ही आसान इस टॉपिक का कंसेप्ट है। आपको सभी प्रश्न एक ही कंसेप्ट से हल करने होते हैं, जो कि मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो अपन वेन आरेख हैं ये किस प्रकार से बनाएंगे। तो वेन आरेख से संबंधित दोस्तों जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसे अपन किस प्रकार से हल करेंगे उसके संबंध में मैंने आपको पहले ही यहाँ पर जानकारी दे रखी है। तो इस जानकारी को आप प्राप्त कर लीजिए। इसके अंतर्गत हम प्रश्नों को इस प्रकार से हल करते हैं कि हमें जो भी वस्तु अथवा नाम अथवा पदार्थ दिया जाता है उनमें संबंध स्थापित कर उन्हें एक आरेख, जिसे अपन कहते हैं दोस्तों वेन आरेख, के माध्यम से प्रदर्शित करना होता है। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है। जो भी अपने पास वस्तुएं दी जाएगी दोस्तों उनको आपस में कनेक्ट करना है और उन्हें एक निश्चित सही डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करना है। इसका जो नाम वेन आरेख पढ़ा है दोस्तों, ये जॉन वेन नामक एक वैज्ञानिक था, उसी ने ही ये रीजनिंग में ये टॉपिक दिया था। तो उसी के नाम से यहाँ पर ये टॉपिक जाना जाता है। इस टॉपिक के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के आरेख बनेंगे उनमें मुख्यतः अपने पास जो 11 अलग अलग वेन आरेख हैं ये बनने वाले हैं। इन सभी को आप अच्छे से देख लीजिए। वैसे आपके एग्ज़ाम में जब भी प्रश्न आएगा तो किस प्रकार से प्रश्न आएगा, वो यहाँ पर कोई भी 3 वस्तुओं के नाम दे देगा और आपको अलग अलग 4 ऑप्शन देगा। जो 4 ऑप्शन रहेंगे दोस्तों उनमें इनमें से कोई ना कोई से 4 डायग्राम होंगे और उनमें से एक डायग्राम ऐसा होगा जो कि उन 3 वस्तुओं को प्रदर्शित करेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले एक बार इन सभी डायग्राम को आप देख लीजिए कि अपने इस टॉपिक में ये सभी डायग्राम काम आने वाले हैं। इस प्रकार से ये जो 11 डायग्राम हैं इन्हीं को लेकर अपन प्रश्न हल करेंगे। तो सभी विद्यार्थी उदाहरण नंबर फर्स्ट को देखिए ताकि अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। जिन विद्यार्थियों को उदाहरण नंबर फर्स्ट समझ में आ जाएगा उनको पूरा ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे। सबसे पहले आप उदाहरण नंबर फर्स्ट को पढ़िए। उदाहरण क्या दे रखा है दोस्तों, चाय दे रखा है, कॉपी दे रखा है, पेय पदार्थ दे रखा है। चाय, कॉपी व पेय पदार्थ को प्रदर्शित करने वाला वेन आरेख है। अथवा इसी क्वेश्चन को एक प्रकार से और पूछा जा सकता है कि चाय, कॉपी, पेय पदार्थ में संबंध स्थापित करने वाला सही आरेख है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको अलग अलग दिए गए हैं। इनमें से आपको उचित डायग्राम का चयन करना है जो अपने पास इन तीनों चीज़ों को प्रदर्शित करता हो। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपको किस प्रकार से हल करने वो देखिए आप। सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। अपने पास भैया एक नाम दे रखा है चाय, दूसरा दे रखा है कॉपी और तीसरा दे रखा है पेय पदार्थ। अब आपको क्या करना है, इनको आपस में कनेक्ट करना है। जो चीज़ें अलग हैं उन्हें आप अलग डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए और जो चीज़ें एक हैं उन्हें आप एक डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ चाय की। तो चाय अपने पास एक अलग पदार्थ है, ठीक है, और कॉपी अलग है। चाय और कॉपी दोनों अलग अलग हैं, यह आपको जानकारी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बनाऊंगा। तो ये तो हो गया भैया जैसे कि चाय और ये हो गया कॉपी। तो इन दोनों को मैंने इस डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया गोले के रूप में, है ना। तो ये तो हो गया टी और ये हो गया कॉपी। अब अगला जो शब्द है वो है अपने पास पेय पदार्थ। तो अपन विद्यार्थियों क्या करते हैं, चाय को भी पीते हैं और कॉफ़ी को भी पीते हैं, यानी कि दोनों जो ये हैं अपने पास चाय और कॉफ़ी ये दोनों क्या हैं, पेय पदार्थ हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इन दोनों को पेय पदार्थ के अंतर्गत आरेख के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो चाय और कॉफ़ी इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, बड़े आरेख के द्वारा प्रदर्शित कर देता हूँ। ये जो बड़ा आरेख है दोस्तों ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, पेय पदार्थ को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि जो बड़ा आरेख है ये क्या है भैया, पेय पदार्थ हैं। और इसी के अंतर्गत अपने पास
चाय और कॉफ़ी आती हैं, जो कि दोनों क्या हैं, पेय पदार्थ है। परंतु आपको पता है दोस्तों कि चाय अलग होती है अपने पास और कॉफ़ी अलग होती है, दोनों ही अलग अलग प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से इसका जो सही डायग्राम बनेगा दोस्तों कौन सा वाला बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो डायग्राम बन रहा है ये अपना सही हो जाएगा। यानी कि चाय कॉफ़ी और पेय पदार्थ को जो प्रदर्शित कर रहा है वो अपने पास बी वाला जो वेन आरेख है ये प्रदर्शित कर रहा है कि भैया चाय और कॉफ़ी दोनों अलग अलग हैं परंतु दोनों ही क्या हैं, पेय पदार्थ हैं। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको कोई से भी नाम यहाँ पर दे दिए जाए, उनको आपको इसी प्रकार से वेन आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करना है। तो अपना उदाहरण नंबर जो फर्स्ट है इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा दोस्तों जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी गलत हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं वो भी देख लीजिए आप साथ के साथ। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कर रखा है, पहले ऑप्शन में चाय को अलग डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित कर रखा है, कॉफ़ी को अलग कर रखा है और पेय पदार्थ को अलग कर रखा है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि चाय और कॉफ़ी क्या है भैया, दोनों पेय पदार्थ हैं। ठीक है, इसी प्रकार सी ऑप्शन देखिए आप, इसमें कॉफ़ी को पेय पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है जबकि चाय को अलग रखा गया है, परंतु आपको पता है कि भैया चाय भी क्या है, पेय पदार्थ है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार डी वाला ऑप्शन देखिए, इसमें चाय को पेय पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है परंतु कॉफ़ी को अलग रखा गया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से अपना जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है कि चाय और कॉफ़ी दोनों अलग वस्तुएं हैं परंतु दोनों का प्रयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो इसी प्रकार से आपको प्रत्येक प्रश्न हल करना है। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 2, ताकि और अच्छे से आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपको पता लग गया दोस्तों कि किस प्रकार से अपने पास ये टॉपिक रहने वाला है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर शब्द दिए जाएंगे और उनको आपको वेन आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना रहेगा। ये 11 प्रकार के जो वेन डायग्राम है ये अपने पास बनने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब सभी विद्यार्थी उदाहरण नंबर 2 को देखिए। उदाहरण नंबर 2 क्या है, अब डायरेक्ट अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो सही वेन डायग्राम है उसे बनाएंगे। अब मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, पहला जो उदाहरण था ऑप्शन के माध्यम से आपको समझा दिया है, उसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। एक बार जो भी ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये ऐसे उदाहरण है दोस्तों जो कोई ना कोई से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इन सभी उदाहरणों को अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी मैं चीज़ों को आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों उदाहरण नंबर 2 क्या है भैया, अपने पास दे रखा है लड़कियाँ, मानव और महिलाएं, इन तीनों को अपने को वेन आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करना है। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार से करेंगे ऐसे प्रश्नों को, तो वही कंसेप्ट लगाएंगे भैया, तीनों को आपस में संबंधित करने का प्रयास करेंगे। आपको पता है दोस्तों कि जो सभी लड़कियां होती हैं अपने पास वो क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। ठीक है, और सभी महिलाएं क्या होती हैं दोस्तों, मानव होती हैं। मानव के अंतर्गत ही महिलाएं पुरुष आती हैं। ठीक है, तो पुरुष यहाँ पर है नहीं तो महिलाएं हैं, तो सभी महिलाएं क्या होगी भैया, मानव होगी। तो इसका डायग्राम में किस प्रकार से बना सकता हूँ, देखो सभी लड़कियाँ, ये मान लीजिए ये क्या है, लड़कियाँ हैं अपने पास, सभी लड़कियाँ क्या होती है भैया, महिलाएं होती हैं, तो ये क्या हो गया भैया, महिलाएं हो गया। तो लड़कियों को किसके अंतर्गत ले लिया अपन ने, महिलाओं के अंतर्गत ले लिया। तो लड़कियों को प्रदर्शित कर रहा है ये डायग्राम, और ये डायग्राम कर रहा है दोस्तों अपने पास महिलाओं को प्रदर्शित। ठीक है, अपन ने बोल दिया कि सभी लड़कियाँ क्या होती है भैया, महिलाएं होती हैं, और सभी महिलाएं क्या होती हैं, मानव होती हैं। तो सभी महिलाओं को किसके अंतर्गत ले लूँगा मैं, मानव के अंतर्गत ले लूँगा। तो ये जो सबसे बड़ा डायग्राम है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये मानव को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका जो सही डायग्राम बनेगा वो इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन तीनों को अपन इस डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3 एग्जाम में आया हुआ है। जनरली इस प्रश्न को विद्यार्थी क्या है, गलत करके आते हैं एग्जाम में, इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या नाम दे रखा है अपने पास, पिता का नाम दे रखा है, पुत्री दे रखा है, पुत्र दे रखा है। इन तीनों को अपने को वेन आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करना है। अब इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे वो देखिए आप। जो पिता होता है दोस्तों वो किसी न किसी का पुत्र होता है। ठीक है भाई, जो भी पिता है उसका जन्म पुत्र के रूप में हुआ होगा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो अपने पास पिता होता है वो क्या होता है भैया, पुत्र होता है। तो ये छोटा वाला डायग्राम है, ये तो पिता को प्रदर्शित कर रहे हैं, और सभी पिता को अपन ने किसके अंतर्गत ले लिया, पुत्र के अंतर्गत ले लिया। जो ये बड़ा वाला डायग्राम है ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, पुत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब एक और नाम दे रखा है अपने पास पुत्री।
तो देखिए दोस्तों, पुत्र और पिता ये दोनों क्या हैं भैया, पुरुष हैं, ठीक है, इसलिए अपन ने इनको एक साथ कनेक्ट कर दिया। परंतु जो पुत्री होती हैं दोस्तों, वो क्या होती है, एक स्त्री होती है, गर्ल होती है, तो उसे अपन क्या करेंगे, हमेशा अलग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पुत्री भैया अलग हो जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। जनरली विद्यार्थी इसका डायग्राम गलत बना देते हैं। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों हैं अपने पास, पिता और पुत्र, ये पुरुष को प्रदर्शित कर रहे हैं। और आपको पता है पुरुष और स्त्री दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ पर पुत्री को अपन ने अलग कर दिया है। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनना था। सभी विद्यार्थी से अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 4। क्या दे रखा है भैया, यात्री, बस, रेलगाड़ी, इन तीनों को अपने को वेन आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करना है। तो बड़ा इजी प्रश्न है, जनरली ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ें अलग हैं उनको अलग लिख लीजिए वेन आरेख के माध्यम से। तो भैया ये मान लिया मैंने, बस मान ली, बस और रेलगाड़ी दोनों ही अलग अलग वस्तुएं हैं, ठीक है, एक नहीं है, बिल्कुल भी कहीं भी रिलेशन नहीं है। तो ये तो हो गया भैया बस, और ये हो गई भैया रेलगाड़ी, ठीक है। अब जो यात्री होता है दोस्तों, वो यात्री बस से भी यात्रा कर सकता है और रेल से भी यात्रा कर सकता है। तो यात्री को अपन क्या करेंगे भैया, दोनों को कॉमन करेंगे। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये जो बीच वाला आरेख है किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये यात्री को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि कुछ यात्री भैया बस से यात्रा कर सकते हैं, तो कुछ यात्री रेल से यात्रा कर सकते हैं, जबकि बस और रेल दोनों क्या हैं भैया, अलग हैं। तो इसका जो उचित डायग्राम होगा वो इस प्रकार से होगा। आ गया समझ में। आगे चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। उदाहरण नंबर 5 है दोस्तों। उदाहरण नंबर 5 क्या है, सफ़ेद कपड़ा फूल, ये अपने पास दिया गया है। अब इसका अपने को डायग्राम बनाना है। तो देखिए दोस्तों, कपड़ा जो होता है ये अलग है, ठीक है, किससे, फूल से। फूल अलग चीज़ है और कपड़ा अलग चीज़ है। तो दोनों क्या है भैया, दोनों के जो वेन डायग्राम बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। तो ये तो हो गया कपड़ा, ये हो गया फूल। अब यहाँ पर एक और शब्द दे रखा है दोस्तों, सफ़ेद। अब सफ़ेद क्या है, एक रंग है। अब सफ़ेद या तो कपड़ा भी हो सकता है या फूल भी हो सकता है। तो इसका डायग्राम भी कैसा बनेगा, जैसा उदाहरण नंबर 4 का बना है। तो यहाँ पर बीच में कॉमन जो अपन रखेंगे वो किसको रखेंगे, सफ़ेद को रखेंगे। यानी कि कुछ कपड़े अपने पास सफ़ेद रंग के हो सकते हैं, तो कुछ फूल सफ़ेद रंग के हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही वेन आरेख बनेगा दोस्तों वो इस प्रकार से बनेगा। बीच वाले में अपन जो आरेख ले रहे हैं ये सफ़ेद को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि इधर वाला आपने फूल के रूप में ले लिया और इधर वाला कपड़े के रूप में ले लिया। यानी कि सफ़ेद जो रंग है वो कपड़ों का भी हो सकता है और फूल का भी हो सकता है। चूँकि कपड़ा और फूल दोनों अलग हैं तो इन दोनों को साइड में रखेंगे भैया, कहीं भी इनमें संबंध नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो वो डायग्राम अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका कैसे बनेगा, ये कपड़ा ये फूल दोनों भैया अलग अलग हैं, परंतु भैया दोनों के रंग एक जैसे हो सकते हैं, यानी कि सफ़ेद हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 6। क्या दे रखा है भैया, बहन, भतीजी, चाची, ये दे रखा है और इन्हें अपने को वेन आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करना है। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है दोस्तों, जो बहन होती हैं वो भी एक महिला ही होती हैं, भतीजी जो होती हैं वो भी एक महिला होती हैं, या आप कह सकते हो स्त्री होती हैं, ठीक है। जो चाची होती है वो भी एक स्त्री या महिला होती हैं। तो भैया क्या करेंगे अपन, इसका जो डायग्राम बनाएंगे वो ऐसा डायग्राम बनाएंगे जो आपस में कनेक्टेड हो, यानी कि तीनों एक ही चीज़ को प्रदर्शित करें। तो देखिए, ये मान लिया दोस्तों मैंने कि बहन मान लिया, ये बहनें हैं। अब कुछ बहनें किसी की भतीजी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर अपन ने कुछ बहनों को किसके अंतर्गत ले लिया, भतीजी के अंतर्गत ले लिया। ये तो है भैया बहन, ठीक है, और ये है भतीजी। तो यानी कुछ बहनें किसी की भतीजी भी हो सकती हैं, और कुछ भतीजियाँ अपने पास क्या हो सकती हैं, किसी की चाची हो सकती हैं। और इसी प्रकार कुछ बहनें भी क्या हो सकती हैं, चाची हो सकती हैं। तो इन दोनों को भी अपन क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, किसके साथ, चाची के साथ। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। आप कह सकते हो कि भैया कुछ बहनें भतीजी हो सकती हैं और कुछ भतीजियाँ चाची हो सकती हैं। इसी प्रकार कुछ बहनें चाची हो सकती हैं तो कुछ चाचियाँ भतीजी हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों को ही कॉमन करेंगे, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसका जो सही डायग्राम बनेगा दोस्तों वो इस प्रकार से बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि सभी क्या हैं भैया, यहाँ पर स्त्रियाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए बहन की जगह क्या होता, भाई होता,
तब अपन अलग प्रकार से बनाते। फिर कैसे बनाते, देखिए फिर इसका ऐसे बनता, मैं बता देता हूँ आपको। ये तो हो गया भैया भाई, भाई क्या होता है, एक पुरुष होता है, तो ये तो हो गया भाई, तो इसको अपन अलग बनाते। जबकि भतीजी और चाची इन दोनों को क्या करते, कॉमन करते, क्योंकि कुछ भतीजियाँ चाची हो सकती है किसी की, तो कुछ चाचियाँ किसी की भतीजी हो सकती हैं, और दोनों क्या हैं, स्त्रियाँ हैं, जबकि ये क्या हैं, पुरुष हैं, तो इसे अलग करेंगे। तो इस प्रकार से फिर इसका डायग्राम बनता। ठीक है, आगे समझ में। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 बड़ा ही ईजी प्रश्न है, आपको आ जाएगा। क्या दे रखा है, इतिहास दे रखा है, सामाजिक विज्ञान दे रखा है, भूगोल दे रखा है। तो तीनों क्या है भैया, अपने पास एक विषय है। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों कि अपने पास इतिहास, ये तो हो गया भैया इतिहास, और ये हो गया भूगोल, दोनों ही अलग अलग विषय हैं। इतिहास में अपन प्राचीन जो घटनाएं होती हैं उसका अध्ययन करते हैं, भूगोल के अंतर्गत अपन अलग विषय का अध्ययन करते हैं, दोनों अलग हैं। परंतु आपको पता है कि जो सामाजिक विज्ञान होती हैं उसी के अंतर्गत इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों को क्या कर देंगे, अपन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रख देंगे। तो इसका जो सही डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, आप देख लीजिए किस प्रकार से बनेगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये तो हो गया भैया अपने पास हिस्ट्री यानी कि इतिहास, और ये हो गया जियोग्राफी यानी कि भूगोल, और ये दोनों विषय किसके अंतर्गत आते हैं, अपने पास सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। तो यहाँ तक चीज़ें आई समझ में आप सभी की, इन्हें आप जब अच्छे से एक बार अपने रजिस्टर में नोट डाउन करोगे तब और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी जो लॉजिक है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि किस प्रकार से डायग्राम आपको बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों उदाहरण नंबर 8 देखिए, काफ़ी अच्छा उदाहरण है। जनरली ये उदाहरण भी ऐसा उदाहरण है जो विद्यार्थी गलत कर देते हैं, स्पेशली जो साइंस वाले विद्यार्थी होते हैं वो इस क्वेश्चन को हमेशा गलत करके आते हैं। कैसे करके आते हैं, क्योंकि साइंस वाला साइंस के जैसे का यहाँ पर दिमाग लगा देगा, परंतु भैया ये क्या है, रीजनिंग है। यहाँ पर आपको रीजनिंग के रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या दे रखा है भैया, ठोस अवस्था, बर्फ और जल, ये दे रखा है। अब अपने को इसको वेन डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करना है। अब देखिए दोस्तों, जो साइंस वाला विद्यार्थी होगा वो क्या करेगा भैया, बर्फ को किसके अंतर्गत रखेगा, ठोस अवस्था के अंतर्गत रखेगा। तो क्या कर देगा, जनरली इसका डायग्राम जनरली जो विद्यार्थी बना के आते हैं वो किस प्रकार से बना के आते हैं, देखिए ये बर्फ है। ठीक है, ये बर्फ मान लिया, बर्फ क्या होती है भैया, ठोस होती है। तो इसने क्या कर दिया भैया, साइंस वाले विद्यार्थी ने ये बना दिया ठोस। ठीक है, और जल को अलग कर देगा, इस प्रकार से बना देगा। क्या फिर वो क्या करेगा दोस्तों, इस ठोस को भी किसके अंतर्गत ले लेगा, जल के अंतर्गत ले लेगा, कि भाई अगर जब बर्फ़ पिघलेगी तो अपने पास जल ही बनेगी, जो कि अपने पास गलत डायग्राम हो जाता है। इसका जो सही डायग्राम बनेगा, सही कंसेप्ट रहेगा, वो किस प्रकार से रहेगा, आपको पता है दोस्तों, अपने पास जो बर्फ़ होती हैं वो जल से ही बनती हैं। जल का जो यहाँ पर अन्य रूप होता है वो बर्फ़ होता है, जब बर्फ़ पिघलती है तो जल में ही कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर ये तो हो जाती है भैया बर्फ़, जब बर्फ़ पिघलेगी तो क्या बनेगी भैया, जल बनेगी। तो बर्फ़ को किसके अंतर्गत रखेंगे अपन, जल के अंतर्गत रखेंगे। तो ये हो गया। जबकि ठोस अवस्था एक अलग चीज़ हो जाती है। ये जो ठोस अवस्था है ये ठोस वस्तुओं को प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर ठोस को अपन क्या करेंगे, अलग रखेंगे। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। बर्फ तो भैया जल के अंतर्गत रखनी है और ठोस अपने पास अलग वस्तु को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इसका जो सही रीजनिंग के अनुसार जो डायग्राम बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। उदाहरण नंबर 9 है खरगोश, बिल्ली, नर। ये तीन यहाँ पर अपने पास नाम दिए गए हैं, इनको आपको वेन आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं भैया खरगोश की। तो ये भैया बना दिया अपन ने खरगोश, हो गया ये खरगोश। अब बात कर रहे हैं बिल्ली की, तो ये हो गई है भैया बिल्ली। भाई बिल्ली और खरगोश दोनों ही अलग चीज़ हैं, अलग अलग जानवर है अपने पास। ठीक है, तो इनका तो ये तो बन गया। अब बचा कुछ शब्द हैं अपने पास, नर। तो देखिए दोस्तों, नर के अंतर्गत अपन कुछ खरगोशों को भी रख सकते हैं, और जो बिल्ली होती हैं, अब बिल्ली मेल हो या फीमेल हो अपन बिल्ली ही बोलते हैं। अब उसमें नर और मादा दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि बिल्लियों में भी कुछ बिल्लियाँ क्या होगी भैया, नर होगी। तो यहाँ पर कैसे डायग्राम बनेगा, इसका ऐसे बनेगा। देखिए ये तो हो गया खरगोश, ये हो गया बिल्ली। लेकिन जो नर हैं तो कुछ खरगोश नर हो सकते हैं और कुछ बिल्लियाँ भी नर हो सकती हैं। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। जो बीच वाला पार्ट रहेगा ये किसको प्रदर्शित करेगा, नर को प्रदर्शित करेगा। जबकि खरगोश और बिल्ली दोनों ही क्या हैं, अलग अलग जानवर हैं। तो इसका जो सही डायग्राम हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा।
तो इस प्रकार से इसका वेन आरेख बनेगा। आगे समझ में सभी विद्यार्थियों को। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 10 की ओर। उदाहरण नंबर 10 को देखिए दोस्तों सभी विद्यार्थी। गाजर, वनस्पति, भोजन, ये यहाँ पर अपने पास 3 नाम दिए गए हैं। इनको अपने को वेन आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको सभी को पता है कि गाजर अपन भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। वनस्पति, तो कुछ वनस्पतियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें अपन भोज्य पदार्थों के रूप में प्रयोग में लेते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब आपको पता है गाजर को क्या किया जाता है दोस्तों, हमेशा वनस्पति के अंतर्गत रखा जाता है। तो अब आप आसानी से इनमें संबंध प्रदर्शित कर सकते हो वेन आरेख के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया भोजन। अब वनस्पति, तो कुछ वनस्पति अपन भोजन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं भाई, क्योंकि अपन कुछ वनस्पति को क्या करते हैं, भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो ये तो हो गया भोजन, ये हो गया भैया वनस्पति। दो यहाँ पर दो चीज़ों को अपन ने बना दिया अभी तक। अब बच्चा कुछ क्या है भैया, गाजर है। अब गाजर क्या है, वनस्पति के अंतर्गत आता है, लेकिन भोजन के रूप में उसे प्रयोग में करते हैं। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं गाजर को यहाँ पर प्रदर्शित कर देता हूँ छोटे डायग्राम के माध्यम से। यानी कि जो ये वाला पार्ट है, ये तो किसको प्रदर्शित कर रहा है, गाजर को कर रहा है। और गाजर को अपन भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो गाजर हैं ये वनस्पति हैं भैया एक। और कुछ वनस्पतियाँ होती हैं जिन्हें अपन भोजन के रूप में प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो सही डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आगे समझ में। अब इसका ऑप्शन होता है तो और अच्छे से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। परंतु आप क्या कर दीजिए, एक बार इन सभी को अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर दीजिए, और उसके बाद जो भी आपके पास प्रश्न है वेन आरेख से संबंधित उन्हें आप करने का प्रयास कीजिए, आपको इजीली प्रश्न आ जाएगा। मैं वही उदाहरण आपको बता रहा हूँ जो उदाहरण विभिन्न एग्जामों में पूछे गए। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों रीजनिंग की, उतनी ही चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेगी। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 11। क्या है भैया अपने पास, महिला, वकील, अभिनेत्री। अभिनेत्री की जगह एक और शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, हीरोइन। ये 3 शब्द हैं भैया, और इन्हें आपस में अपने को कनेक्ट करके सही वेन आरेख बनाना है। तो कैसे बनाएंगे सभी विद्यार्थी देखिए, वही कंसेप्ट अप्लाई करना है। सबसे पहले तीनों को आप अच्छे से रीड कर लीजिए कि भैया तीनों चीज़ें क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नाम आया अभिनेत्री। तो आपको पता है जो हीरोइन होती है हमेशा कौन होती है, एक महिला होती है। ठीक है, हीरोइन क्या होती है, एक महिला होती है। भाई महिला ही क्या बनती है, हीरोइन बनती है, हीरो तो बनेगा ही नहीं। और जो वकील होते हैं, तो वकील तो भैया अपने पास महिला भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकता है। तो अब अपन इसका किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए आप। तो देखिए, दो चीज़ें अपन ने पता लगी कि भैया सभी हीरोइन है ना, हीरोइन या आप अभिनेत्री कुछ भी शब्द प्रयोग में ले सकते हैं। ये हीरोइन हो गया, इस डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया। तो सभी हीरोइनें क्या होती है भैया, महिलाएं होती हैं। तो सभी हीरोइनों को क्या कर दूंगा मैं, महिलाओं के अंतर्गत रख दूंगा। तो सभी हीरोइनें क्या हो गई भैया, महिला हो गई। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वकील को अपने को अब इसमें कनेक्ट करना है। तो देखिए, वकील महिला भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकती हैं। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, वकील हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया भैया, कुछ महिलाओं को क्या बना दिया भैया, वकील बना दिया। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट आ रहा होगा कि सर कुछ हीरोइनें भी तो वकील हो सकती है। तो विद्यार्थियों, हीरोइन और वकील दोनों ही अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे कि एक शिक्षक और वकील दोनों ही अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार हीरोइन अलग चीज़ हो जाती है, अपने पास अलग फील्ड हो जाता है, और वकील अलग फील्ड हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हीरोइन को कभी भी आप वकील के अंतर्गत काउंट मत कीजिएगा। तो इसका जो सही डायग्राम बनेगा वो इसी प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर जो इसका वेन आरेख है वो इस प्रकार से, ठीक है, इसे आप उतार लीजिए। ठीक है, टीचर वाला भी करेंगे अपन, टीचर वकील वाला भी अपन करेंगे। ठीक है, आगे उदाहरण बता दूंगा मैं आपको। उदाहरण नंबर 12 देखिए अब आप। उदाहरण नंबर 12 क्या है, पुरुष, धूम्रपान, विदुर। इन तीनों को अपने को उचित वेन आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करना है। जो विदुर होता है दोस्तों, विदुर कौन होते हैं, ऐसे पुरुष जिनकी जो पत्नी होती हैं वो गुजर जाती हैं, ऐसे पुरुषों को विदुर कहा जाता है। ठीक है, अब बनाइए आप। अब देखिए दोस्तों, सभी विदुर क्या होंगे भैया, पुरुष होंगे। यानी कि जो भी विदुर होगा वो क्या होगा, एक पुरुष होगा। मैंने अभी आपको बताया विदुर कौन होता है, ऐसे पुरुष जिनकी पत्नी गुजर जाती हैं विदुर कहलाते हैं। ठीक है, तो सभी विदुर क्या होंगे भैया, पुरुष होंगे।
तो कैसे बनाएंगे देखिए आप, ये हो गया भैया विदुर, वी से विदुर आप समझ लीजिए, ये विदुर हो गया। तो सभी विदुर क्या होंगे भैया, पुरुष होंगे। तो सभी पुरुष को मैंने पी से प्रदर्शित कर दिया, तो सभी विदुर क्या हो गए, पुरुष हो गए। ठीक है, अब एक और शब्द दे रखा है अपने पास, धूम्रपान। तो भैया धूम्रपान महिलाएं भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं। तो पूरे को तो अपन, पूरे पुरुषों को तो अपन धूम्रपान में प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कुछ पार्ट अपन क्या करेंगे, धूम्रपान के अंतर्गत पुरुषों का रखेंगे। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि कुछ पुरुष क्या कर सकते हैं, अपने पास स्मोकिंग कर सकते हैं, यानी कि धूम्रपान कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब एक और चीज़ यहाँ पर बन रही है अपने पास, यदि ऑप्शन में इस प्रकार का आरेख हो, ठीक है, जैसा ये अभी मैंने बनाया, एक तो ये डायग्राम यहाँ पर बन सकता है, एक और डायग्राम क्या बन सकता है कि यहाँ पर जो विदुर होते हैं दोस्तों, वो भी क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। तो कुछ विदुर हो सकते हैं भैया धूम्रपान करते हो, तो हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर एक और डायग्राम किस प्रकार से बन सकता है कि यहाँ पर ये धूम्रपान में अपन कुछ विदुर को भी कनेक्ट कर लें। तो इस प्रकार से दो पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पर। अगर ऑप्शन में इस प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यानी कि वेन आरेख दिया गया है, जिसमें क्या है, स्मोकिंग में विदुर को भी रख रखा है और पुरुष को भी रख रखा है, तब अपना ये सही उत्तर हो जाएगा। परंतु अगर इन कंडीशन अपने पास ये ऐसा ऑप्शन नहीं है और ऐसा ऑप्शन है, जैसे कि ऐसा वाला, भाई सभी विदुर क्या हैं, पुरुष हैं, और कुछ पुरुष क्या करते हैं भैया, धूम्रपान करते हैं, यानी कि स्मोकिंग करते हैं, ऐसा हो तब भी आप उसे सही करके आ सकते हो। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, बात समझिएगा क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि सबसे जो परफेक्ट अपना वेन आरेख है वो तो ये वाला है कि भैया कुछ विदुर भी अपने पास क्या करते होंगे, धूम्रपान करते होंगे। तो ये अपना सबसे परफेक्ट आंसर है। परंतु जब अपने पास ऑप्शन में यही अपने पास वेन आरेख नहीं हो, तब किसको सही करेंगे अपन, जो मैंने आपको अभी बताया उसको सही करेंगे। ये तो हो गया विदुर, ये हो गया पुरुष, और कुछ पुरुष क्या करते हैं भैया, स्मोकिंग करते हैं। तो दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 13। क्या है भैया 13 उदाहरण, छात्र, चिड़िया, बच्चे, ये 3 शब्द दे रखे हैं, इनको आपको एनालिस करके सही वेन डायग्राम बनाना है। अब कैसे बनाएंगे देखिए दोस्तों, छात्र और चिड़िया दोनों अलग अलग हैं भैया। ये तो गया भाई छात्र, और ये हो गया चिड़िया। चिड़िया कभी छात्र नहीं हो सकती, ये आपको पता है, और चिड़िया अलग यहाँ पर अपने पास जानवर के अंतर्गत आ जाता है, जबकि छात्र क्या है, एक मनुष्य है, मानव है। ठीक है, तो इन दोनों को अपन इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये तो गया छात्र, यानी कि दोबारा से बना देता हूँ मैं, छात्र यानी कि स्टूडेंट, और चिड़िया यानी कि बर्ड, तो बी से प्रदर्शित कर दिया। अब बचा भैया बच्चे। अब आपको पता है जो छात्र होते हैं वो, उनमें कुछ ऐसे छात्र भी होते हैं जो छोटे होते हैं, और छोटों को क्या बोलते हैं अपन, बच्चे बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ पार्ट अपने पास छात्रों का भी आएगा बच्चे के रूप में ना, तो यानी कि कुछ बच्चे छात्र भी हो सकते हैं। अब आपको पता है चिड़िया, अब चिड़िया के जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि इसका जो सही डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, जो बच्चे हैं उसे अपन क्या करेंगे, दोनों में कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बीच वाला डायग्राम है किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, ये चाइल्ड यानी कि बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि अपन कह सकते हैं कुछ अपने पास छात्र बच्चे हो सकते हैं, और कुछ चिड़िया भी अपने पास क्या हो सकती हैं, बच्चे के रूप में हो सकती हैं, क्योंकि छोटी चिड़िया होगी उसे अपन क्या कहेंगे, बच्चे ही कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही वेन आरेख बनेगा वो कौन सा बनेगा, ए वाला बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में। अगला उदाहरण देखिए सभी विद्यार्थी, उदाहरण नंबर 14 को देखिए। ये वही उदाहरण आ गया है जिसके बारे में आपको बता रहा था कि अपन वकील और अध्यापक के से संबंधित उदाहरण करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों वकील, चाय पीने वाला और अध्यापक। ठीक है, अब इसका जो अपन वेन आरेख बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए दोस्तों, वकील और अध्यापक दोनों ही अलग अलग क्षेत्र हैं। वकील वकील का काम करता है और अध्यापक अध्यापक का काम करता है। दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। हालांकि पॉसिबिलिटी है, देखा जाए व्यवहारिक रूप में तो हो सकता है कुछ वकील इन फ्यूचर अध्यापक बन जाए, परंतु अपन रीजनिंग के अंतर्गत इन दोनों को हमेशा क्या करेंगे, अलग ही रखेंगे। ठीक है भाई, वकील अलग फील्ड से रिलेटेड हैं और अध्यापक अलग फील्ड से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया वकील, और ये हो गया अध्यापक यानी कि टीचर। अब देखो, अब क्या बचा भैया, चाय पीने वाला। तो आपको पता है वकील जी भी चाय पी लेते हैं और अध्यापक जी भी क्या कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं।
तो चाय पीने वाले को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपन, बीच में कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि कुछ वकील भैया चाय पी सकते हैं और कुछ टीचर भी चाय पी सकते हैं, ठीक है। या फिर आप दूसरे माध्यम से कहो तो कुछ चाय पीने वाले वकील भी हो सकते हैं और कुछ चाय पीने वाले टीचर भी हो सकते हैं। तो इसका जो सही परफेक्ट वेन डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। आ गया समझ में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। बीच वाला किसको प्रदर्शित करेगा, चाय पीने वाले को प्रदर्शित करेगा। आ गया समझ में। आगे देखिए अब, तो अपने उदाहरण नंबर 14 कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और टाइप का प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बड़ा ही ईजी प्रश्न होता है। अभी तक मैंने क्या बताएं, जो वेन डायग्राम बताएं उसको बनाना बताएं कि यहाँ पर अपने पास 3 कोई सी भी वस्तु दे दी जाएगी, उनको आपको एनालिस करके उनको सही वेन आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करना होता है। अब जो अपना सेकंड टाइप रहता है वो उससे भी सीधा टाइप रहता है। इसमें जनरली अपने पास जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर इसी में ही दिया होता है। जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार के अलग अलग यहाँ पर आप कह सकते हो वेन आरेख दिए जाते हैं और उनमें कुछ संख्याएँ, कुछ व्यक्तियों के नाम या कुछ और अन्य चीज़ यहाँ पर प्रदर्शित की जा सकती हैं और उन्हीं से अपने पास अलग अलग प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जो उदाहरण नंबर फर्स्ट है ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए जिनमें एज इट इज़ ऐसे कैसे ये प्रश्न रिपीट हुआ है। हाँ, हो सकता है अंदर की जो संख्या है वो अलग हो सकती है, बाकी डायग्राम यही लिया गया है। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट के माध्यम से आप इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का ये डायग्राम है। ये जो गोला है ये प्रदर्शित कर रहा है डॉक्टर को। ये जो अपने पास आयत है ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, ये ग्रामीण को प्रदर्शित कर रहा है। और जो अपने पास ये त्रिभुज है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके अंतर्गत एक संख्या दी रखी है कि अपने पास जो डॉक्टरों के अंतर्गत जो संख्या है वो 2, 4, 1, 3 है, ठीक है। इसी प्रकार जो अपने पास ग्रामीण है उसमें जो संख्या है 8, 9, 2, 1 ये संख्या है, ठीक है। और जो त्रिभुज है उसमें 16, 9, 2, 4 इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर संख्याएं या आप कह सकते हो अंक दिए हुए हैं। अब देखो पहला प्रश्न क्या पूछता है भैया एग्जामिनर कि ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो खेल खेलते हैं। अब इनमें क्या करना है, आपको चीज़ों को कॉमन करना है। आपको समझ में आ जाएगा, इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो खेल खेलते हैं। अब ऐसे ग्रामीणों की संख्या बतानी है जो क्या है, खेल खेलते हो, यानी कि खिलाड़ी हो। खेल खेलने वाला क्या होता है, खिलाड़ी होता है। अब आप इसे देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट है अपने पास ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ग्रामीण को प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो त्रिभुज वाला पार्ट है, ठीक है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई सा खेल वो खेलता होगा। अब इन दोनों में आपको कॉमन करना है कि ग्रामीण और खिलाड़ी में कौन सी संख्याएं कॉमन आ रही हैं। तो देखो ये जो 9 है अपने पास और ये जो 2 है ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो 9 + 2 ये दोनों क्या है भैया, अपने पास ग्रामीण के अंतर्गत हैं, इसी के अंतर्गत हैं, ठीक है। परंतु ये दोनों अपने पास किस में आ रहे हैं दोस्तों, खिलाड़ी के अंतर्गत आ रहे हैं, इस त्रिभुज में आ रहे हैं। तो यानी कि आप कह सकते हो कि 9 + 2 कितने हो गए, 11 हो गए। तो 11 ऐसे ग्रामीण हैं दोस्तों जो भैया खेल खेलते हैं। आ गया समझ में। तो एक बार और समझा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये अपने पास जो आयताकार बॉक्स है ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, ग्रामीण को प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो त्रिभुज है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, ये अपने पास खिलाड़ियों को प्रदर्शित कर रहा है। अब इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो यही है दोस्तों। यहाँ पर क्या पूछा है कि ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर इस हिस्से में जो भी अपने पास ग्रामीण दिए गए हैं, जो उनकी संख्या दे रखी है, वो सभी क्या करते हैं भैया, खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है अपने पास, यहाँ पर पहचानिए आप। यहाँ पर एक संख्या दे रखी है अपने पास 9 और एक दे रखा है 2, यानी कि 9 और 2 टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। तो 11 ऐसे ग्रामीण हैं जो अपने पास क्या करते हैं, खेल खेलते हैं, यानी कि खिलाड़ी हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे कितने शहरी डॉक्टर हैं जो खेल खेलते हैं। अब आपको बताना है कि ऐसे कितने शहरी डॉक्टर हैं जो खेल खेलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द दिया है शहरी। तो शहरी में आप ग्रामीण को बिल्कुल भी शामिल मत कीजिए, क्योंकि अपने पास यहाँ पर जो वेन आरेख दिया गया है इसमें 2 और 1, 3
3 ऐसे डॉक्टर हैं जो कि ग्रामीण दे रखे हैं, तो इनको आपको शामिल नहीं करना है। इनके अलावा दोस्तों जो भी अन्य डॉक्टर हैं वो सभी क्या हैं, शहरी हैं, और उनमें से आपको ऐसे डॉक्टरों का चयन करना है जो अपने पास खेल खेलते हैं। तो बड़ा ईजी अब आपको ये प्रश्न लगेगा, क्योंकि अपने पास देखिए तो ये वाला जो पार्ट है दोस्त 2 और 1 3, यानी कि 3 तो ऐसे डॉक्टर हैं जो कि क्या है, ग्रामीण हैं, तो इनको तो अपन ऐड ही नहीं करेंगे। अब बचे कुछ 4 और 3 7 बचे, इनमें से 3 ऐसे डॉक्टर हैं भैया जो कि अपने पास क्या है, खेल नहीं खेलते हैं, और जो कॉमन है खिलाड़ियों में और डॉक्टरों में, तो वो बचा कुचा क्या है भैया, 4 हैं। तो यानी कि आप कह सकते हो कि 4 ऐसे शहरी डॉक्टर हैं जो अपने पास क्या कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। आ गया समझ में? नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार और समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये अपने पास क्या है, ये शहरी डॉक्टर हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट अपने पास क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है खिलाड़ियों का। अब देखिए दोस्तों, ये 2 और 1 3, ये जो है ये 3 ऐसे डॉक्टर हैं जो कि क्या है, ग्रामीण हैं, तो इनको शामिल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है भैया, शहरी दिया है। इनके अलावा जो भी अन्य डॉक्टर हैं वो क्या होंगे, शहरी होंगे। अब देखिए, यहाँ पर दे रखा है 3 और यहाँ पर दे रखा है 4, तो ये 4 ऐसे डॉक्टर हैं जो कि शहरी हैं, जो कि किसके अंतर्गत है, अपने पास खिलाड़ियों के अंतर्गत हैं। यानी कि ये 4 डॉक्टर क्या करते होंगे भैया, खेल खेलते होंगे किसी कोई ना कोई सा, तभी तो खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है वो क्या, किस प्रकार से, ऐसे कितने पुरुष हैं जो खेल खेलते हैं। आपको बताना है कि ऐसे कितने पुरुष हैं जो खेल खेलते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा है जानकारी अधूरी, चौथा है ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैसे अच्छा है वो आप देखिए। अपने पास जो वेन आरेख दिया गया है, इसमें खिलाड़ी, ग्रामीण, डॉक्टर ये दिए गए हैं। अब आपको पता है दोस्तों, खिलाड़ियों में कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं। खिलाड़ी जरूरी नहीं है हर बार ही कौन हो, पुरुष हो, महिलाएं भी तो खिलाड़ी होती हैं। ग्रामीण के अंतर्गत महिलाएं और पुरुष दोनों आते हैं। डॉक्टर में भी भैया कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, ठीक है, और कुछ पुरुष भी डॉक्टर होते हैं। तब पर्टिकुलर जो अपने पास वेन डायग्राम दिया गया था उसमें कहीं भी अपने पास पुरुष और महिला का जिक्र नहीं है। और यहाँ पर क्या पूछा है भैया कि ऐसे कितने पुरुष हैं जो खेल खेलते हैं। अब अपन पता कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं इनमें से ऐसे कितने पुरुष होंगे जो खेल खेलते हैं। तो ये पता नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो यहाँ पर क्या कहेंगे अपन कि भैया जो प्रश्न में जानकारी दी गई है ये अधूरी है, तो अपन कहेंगे जानकारी अधूरी है। तो आगे आप सभी को समझ में कि जो प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था कि ऐसे कितने पुरुष हैं जो खेल खेलते हैं, इसमें अपने पास जानकारी अधूरी दी गई है। अपन पता नहीं लगा सकते हैं कि अपने पास कितने पुरुष खेल खेलते हैं। हाँ, ये अपन ज्ञात कर सकते थे कि ऐसे पूछता कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो खेल खेलते हैं, तब अपन टोटल खिलाड़ियों की संख्या काउंट करके बता सकते थे कि अपने पास ये त्रिभुज के अंतर्गत जो भी संख्याएँ हैं वो सभी क्या हैं, खिलाड़ियों की संख्या है। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 16, यहाँ दे रखा है 9, यहाँ दे रखा है 2, यहाँ पर दे रखा है 4। इन सभी को अपन काउंट कर लेते हैं और बता देते भैया इतने खिलाड़ी हैं जो खेल खेलते हैं, क्योंकि खिलाड़ी कौन होता है, जो खेल खेलता है। तो 16 और 4 20, 20 और 9 2 11, तो 20 और 11 कितने हो गए, टोटल 31। तो 31 खिलाड़ी हैं जो अपने पास खेल खेलते हैं, तब तो अपना आंसर हो जाता। परंतु इस कंडीशन में अपन यही कहेंगे कि यहाँ पर जानकारी अधूरी है, हम पता नहीं कर सकते, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया है, ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो खेल नहीं खेलते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या पूछा था, ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो खेल खेलते हैं, परंतु यहाँ पर क्या पूछा है, ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो खेल नहीं खेलते हैं, उल्टा पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को भी अपन एक बढ़िया ईजी तरीके से हल कर सकते हैं। ये तो यह अपना आयत जो कि किसको प्रदर्शित कर रहा है, ग्रामीणों को प्रदर्शित कर रहा है। ये अपना क्या हो गई भैया, त्रिभुज जो किसको प्रदर्शित कर रहा है, खिलाड़ियों को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि ये सभी खेल खेलते हैं। अब जब अपन से पूछा था कि ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो खेल खेलते हैं, तब अपना उत्तर था दोस्तों 11, क्योंकि यहाँ पर दे रखा था 9 और 2, ये जो कॉमन पार्ट था ये ऐसे ग्रामीण थे जो खेल खेलते थे, तो यहाँ पर 11 उत्तर हो जाता था। परंतु यहाँ पर पूछे भैया ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो खेल नहीं खेलते, इसके अनदर जो अपने पास संख्या दे रखी है वो एक तो दे रखा है 8, एक दे रखा है 1। तो भैया 8 और 1 ये दोनों भैया क्या करते हैं, अपने पास खेल नहीं खेलते हैं, यानी कि खिलाड़ी के अंतर्गत नहीं है। तो ये जो दोनों ग्रामीण हैं 8 और 1 ये अपने पास क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो 8 + 1 टोटल कितने हो गए भैया, 9 हो गए। तो 9 ऐसे ग्रामीण हैं जो खेल नहीं खेलते हैं, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन पर जाइए।
अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन पे कहीं भी अपने पास 9 नज़र नहीं आ रहा है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे? क्योंकि 9 तो है ही नहीं। तब आपका उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 8+1। जो संख्याएं दे रखी हैं उनको यहाँ पर युग्म के रूप में दे रखा है कि 8+1 टोटल कितने हो गए? 9। यानी कि जो अपने पास 8+1 ये ऐसे ग्रामीण हैं जो अपने पास खेल नहीं खेलते हैं। तो इस प्रकार से भी कभी कभी ऑप्शन दे दिया जाता है। इसी वजह से मैंने आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिए हैं। जनरली आपके एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा, परंतु आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से भी यहाँ पर युग्म दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रश्न थे उदाहरण नंबर 1 से संबंधित। तो आगे ना समझ में और भी अन्य यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। और क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है आपसे कि यहाँ पर जो वेन डायग्राम है इसमें कुल कितने डॉक्टर हैं, उनकी संख्या पूछ ले तो आप बता दोगे फटाफट से। कैसे बताओगे? इस गोले में जितनी भी संख्या आ रही है वो सभी किसी को प्रदर्शित कर रही हैं? डॉक्टर की संख्या को प्रदर्शित कर रही हैं। तो 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 4 कितने हो गए भैया? 10 डॉक्टर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछ ले कितने कि यहाँ पर जो वेन डायग्राम है यानी कि वेन आरेख है इसमें ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो ग्रामीण हैं। तो यहाँ पर जिस ग्रामीण वाले भाग में जो संख्या आ रही है डॉक्टरों की वही क्या हो जाएगी? ग्रामीण डॉक्टरों की संख्या हो जाएगी। तो आपको पता लग रहा है कि 2 और 1 3, 3 ऐसे डॉक्टर हैं जो कि क्या है? ग्रामीण हैं। आ गया समझ में? आपसे पूछ लें कि कुल शहरी डॉक्टरों की संख्या बताओ, तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4+3 = 7। 7 ऐसे डॉक्टर हैं जो कि क्या है? शहरी हैं। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हो सकता है? देखिए दोस्तों, और आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खेल खेलते हैं और ग्रामीण हैं, यानी कि खेल भी खेलते हैं और ग्रामीण भी हैं। तब आपका उत्तर होएगा दोस्तों 2, क्योंकि तब अपने पास ये 2 कॉमन आ जाएगा। 2 देखिए दोस्तों, 2 अपने ग्रामीण के अंतर्गत आ रहा है और डॉक्टर के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि 2 ऐसे डॉक्टर हैं जो ग्रामीण हैं और ये जो 2 हैं ये अपने पास क्या है? खिलाड़ी हैं। तो यानी कि खेल भी खेलता होगा, तब अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 2। तो इस प्रकार से कोई सा प्रश्न आ जाए, कंसेप्ट यही कहता है चीज़ें आपको कॉमन करनी है और जो पूछा गया है उसका आंसर देना है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से मैंने ये चारों आपको प्रश्न बताए हैं, समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आता है तो आप मुझे क्या करेंगे? कमेंट करेंगे कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं आपको इसको बोर्ड के माध्यम से बता दूंगा। बाकी ये टॉपिक ऐसा था जो बिना बोर्ड के भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको ये पीपीटी के माध्यम से कंप्लीट करवाए हैं, क्योंकि बोर्ड पर ये टॉपिक आपका 2 क्लासों के माध्यम से होता जो कि आपके यहाँ पर एक ही क्लास के माध्यम से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 2 को भी आप देख लीजिए ताकि और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए। उदाहरण नंबर 2 क्या है भैया अपने पास? देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर एक ये जो आयत है इसमें क्रिकेटर की संख्या दे रखी है 7 5। ये अपने पास त्रिभुज है, इसमें जो हॉकी के खिलाड़ी हैं उनकी संख्या दे रखी है 1 5 2। और ये जो गोला है इसमें दे रखा है अपने पास फुटबॉलर। तो यहाँ पर इनकी संख्या है दोस्तों 2 3। आगे समझ में? अब प्रश्न क्या पूछे हैं वो देख लीजिए आप। पहला प्रश्न पूछा है कितने क्रिकेटर हॉकी नहीं खेलते हैं। तो कितने क्रिकेटर हॉकी नहीं खेलते हैं? ये हुए भैया क्रिकेटर, इनमें से 5 तो क्या कर रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं। बच्चे कुछ कितने भैया? 7। तो 7 ऐसे क्रिकेटर हैं जो हॉकी नहीं खेलते हैं, तो उत्तर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है कितने हॉकी प्लेयर फुटबॉल खेलते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि कितने हॉकी प्लेयर फुटबॉल खेलते हैं। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये फुटबॉलर हो गए। 3 तो ऐसे हैं जो हॉकी नहीं खेलते हैं, परंतु 2 ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है वेन आरेख में कुल कितने खिलाड़ी हैं। तो टोटल खिलाड़ी आप काउंट कर लीजिए। 7 और 5 कितने हो गए? 12। 1 13, 13 और 3 कितने हो गए? 16, 16 और 2 18। तो टोटल कितने हो गए भैया? 18 हो गए। तो इस प्रकार से आपके ये उदाहरण नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। ये उदाहरण नंबर 2 इसलिए बताया ताकि ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो आपसे वेन आरेख बनाए जाएंगे और एक इस प्रकार से वेन आरेख आपको दे दिया जाएगा और उसमें कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट बड़ा ही ईजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट ये आपके टॉपिक नहीं है। आप अच्छे से इसे एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर भी मैंने मेरा पूरा प्रयास किया है अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझाने का। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा ये आपको टॉपिक।
और पूरा कंप्लीट भी हो गया है आपके ये टॉपिक एक ही लेक्चर में। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।